वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेलियाँ ये आपके स्थापत्य कला के अंतर्गत आएगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं इनकी। तो हवेलियों का निर्माण काल माना जाता है 17वीं या 18वीं शताब्दी से। हवेलियों का निर्माण 17वीं या 18वीं सदी से। सर्वाधिक हवेलियों का निर्माण शेखावटी क्षेत्र में हुआ है। हजार हवेलियों का नगर बीकानेर को कहा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ शेखावटी की हवेलियाँ हैं। क्या दोस्तों, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ शेखावटी की हवेलियाँ। हवेलियाँ निर्माण में सर्वाधिक योगदान सेठ व साहूकारों का माना जाता है। हवेलियों निर्माण में सर्वाधिक योगदान सेठ व साहूकारों का है। अब पढ़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं जैसलमेर की हवेलियों से। दोस्तों ये शुरुआत में प्रमुख हवेली है पटवों की हवेली जैसलमेर। क्या दोस्तों, पटवों की हवेली जैसलमेर। निर्माण गुमानचंद बाफना ने करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? तो 18वीं शताब्दी में। निर्माण गुमानचंद बाफना ने 18वीं सदी में। सिंध प्लस भारत प्लस मुगल और यहूदी स्थापत्य कला का ये अद्भुत नमूना माना जाता है। इसकी ऊंचाई 5 मंजिला है। विशेषता पत्थरों, जालियों व खिड़कियों की कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। तो एक बार और बता दूं दोस्तों मैं आपको, पटवों की हवेली ये जैसलमेर में है। निर्माण गुमानचंद बाफना द्वारा करवाया गया था 18वीं सदी में। सिंध, भारत, मुगल व यहूदी स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। मंजिल 5 मंजिला है। विशेषता पत्थरों, जालियों व खिड़कियों की कटाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद आती दोस्तों नथमल की हवेली, और ये भी कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। नथमल की हवेली जैसलमेर। इसका निर्माण कराया था लालू हाथी नामक कारीगरों द्वारा 19वीं सदी में। लालू हाथी नामक कारीगरों द्वारा 19वीं सदी में। विशेषता किसी शिल्प या कला का दोहराव नहीं दोस्तों। नथमल की हवेली में किसी शिल्प या कला का दोहराव नहीं है दोस्तों। ताजमहल के समान कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। तो इस नथमल की हवेली को बनाने के बाद इसके कारीगरों के हाथ भी ताजमहल के कारीगरों की तरह कटवा दिए गए थे दोस्तों। तो हमने दोस्तों ये 2 हवेलियाँ पढ़ी आपकी। तीसरी हवेली दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली दोस्तों? सालिम सिंह की हवेली। ये कहाँ है? जैसलमेर में। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। निर्माण सालिम सिंह मेहता द्वारा 1825 ईस्वी में। निर्माण सालिम सिंह मेहता द्वारा 1825 ईस्वी में। ये 9 मंजिला है दोस्तों। अन्य नाम नौखड़ी हवेली भी से कहा जाता है दोस्तों। सालिम सिंह की हवेली को नौखड़ी हवेली भी कहा जाता है। 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है और वर्तमान में से हटा दिया गया है दोस्तों। कौन सी हवेली दोस्तों? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। निर्माण सालिम सिंह मेहता द्वारा 1825 ईस्वी में। मंजिल है 9 मंजिला। अन्य नाम है नौखड़ी हवेली। 8वीं और 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है और वर्तमान में से हटा दिया गया है दोस्तों। और 2 हवेलियाँ एक्स्ट्रा है दोस्तों। तो सोड़ों की हवेली भी आपकी जैसलमेर में स्थित है और दीवान आचार्य इसरलाल जी की हवेली भी जैसलमेर में स्थित है दोस्तों। सोड़ों की हवेली जैसलमेर, दीवान आचार्य इसरलाल जी की हवेली भी जैसलमेर में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेली की अगर हम विशेषता देखें दोस्तों, सर्वप्रथम तो ये लाल पत्थरों से निर्मित है। ज्यामितीय शैली की नक्काशी इन पर हुई है। बेल बूटे व फूल पत्तियाँ इन पर पाई जाती है दोस्तों। मतलब बेल बूटे और फूल पत्तियों की नक्काशी इस पर पाई जाती है। बीकानेर की हवेलियों में सर्वप्रथम हम देखें तो रामपुरिया की हवेली। रामपुरिया की हवेली बीकानेर। मुगल, हिंदू, यूरोपीय शैली का अद्भुत समन्वय है दोस्तों। बीकानेर का गौरव भी रामपुरिया की हवेली को कहा जाता है दोस्तों। मुगल, हिंदू, यूरोपीय शैली का अद्भुत समन्वय और बीकानेर का गौरव इसको कहा जाता है दोस्तों। अगर हम इसके बाद दूसरी हवेली देखें तो बच्छावतों की हवेली बीकानेर। बच्छावतों की हवेली बीकानेर। निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा 1593 ईस्वी में। निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत द्वारा 1593 ईस्वी में। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है दोस्तों। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है दोस्तों। गुलेच्छों की हवेली बीकानेर। मुंदड़ा की हवेली भी बीकानेर और डांगा की हवेली भी बीकानेर है दोस्तों। गुलेच्छों की हवेली बीकानेर, मुंदड़ा की हवेली बीकानेर और डांगा की हवेली बीकानेर दोस्तों। इसके बाद देखिए हम दोस्तों तो जोधपुर की हवेलियाँ। जोधपुर की हवेलियाँ तो प्रथम देखें तो हम पुष्य नक्षत्र हवेली। पुष्य नक्षत्र हवेली जोधपुर। निर्माण जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी द्वारा। जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी द्वारा। एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में किया गया है। एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में किया गया है। तो पुष्प नक्षत्र हवेली जोधपुर। निर्माण जसवंत सिंह सेकंड के शिल्पी भूरजी जोशी द्वारा। एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्प नक्षत्र में किया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर। बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर। राखी हवेली भी जोधपुर। राखी हवेली भी जोधपुर। पोखरण की हवेली जोधपुर
और गोलछू की हवेलियाँ फलोदी जोधपुर दोस्तों क्या 5 हवेलियाँ पढ़ी हमने जोधपुर की। पुष्प नक्षत्र हवेली जोधपुर, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर, राखी हवेली जोधपुर, पोखरण की हवेली जोधपुर, गोलछू की हवेलियाँ फलोदी जोधपुर दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों शेखावटी की हवेलियाँ। अब शेखावटी क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों, तो इसका पता आपको इससे चल जाएगा कि झुंझुनू, सीकर और चूरू तीनों शेखावटी क्षेत्र में आते हैं। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में झुंझुनू की हवेलियाँ। अब देखिए दोस्तों झुंझुनू की हवेली सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में, सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में, ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, सर्राफों की हवेली मंडावा झुंझुनू में, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोल झुंझुनू में, बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू, बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू, पोदार की हवेली और भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में दोस्तों। देखिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको झुंझुनू की हवेली बता दूं। सोने चांदी की हवेली मानसर झुंझुनू में, ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, सराफों की हवेली मंडावा झुंझुनू में, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोल झुंझुनू में, बिरला हवेली पिलानी झुंझुनू में, बागड़िया की हवेली चिड़ावा झुंझुनू में, पोदार की हवेली और भक्तों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों सीकर की हवेली देखिए तो दोस्तों पंसारी हवेली श्री माधोपुर सीकर, नई हवेली सीकर, सिंगानिया की हवेली सीकर, नदीन ला प्रिंस हवेली सीकर दोस्तों, राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, खेमका सेठों की हवेली सीकर और गोरीलाल बियाणी की हवेली भी सीकर है दोस्तों एक बार फिर से आप सीकर की हवेली देख लीजिए। पंसारी हवेली श्री माधोपुर सीकर, नई हवेली सीकर, सिंगानिया हवेली सीकर, नादिन ला प्रिंस हवेली सीकर, राठी हवेली लक्ष्मणगढ़ सीकर, खेमका सेठों की हवेली सीकर, गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चूरू की हवेली देखें तो सुराणाओं की हवेली चूरू, मंत्रियों की हवेली चूरू, मालजी का कमरा चूरू, रामविलास गोयनका की हवेली चूरू, नाहटो की हवेली चूरू, कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू, दानचंद चोपड़ा की हवेली चूरू है दोस्तों। एक बार फिर से आप चूरू की हवेली देख लीजिए दोस्तों। सुराणाओं की हवेली चूरू, मंत्रियों की हवेली चूरू, मालजी का कमरा चूरू, रामविलास गोयनका की हवेली चूरू, नाटो की हवेली चूरू, कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू और दानचंद चोपड़ा की हवेली दोस्तों चूरू में दोस्तों। अब दोस्तों आप मास्टर कैप्सूल देख लीजिए दोस्तों। शेखावटी की हवेलियाँ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। सर्वप्रथम शेखावटी की हवेलियाँ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। नवलगढ़ शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है। नवलगढ़ शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है और नवलगढ़ में हवेलियाँ सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। नवलगढ़ की हवेलियाँ सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। शेखावटी में हवेलियों के लिए कारीगर को क्या कहा जाता है दोस्तों? शेखावटी में हवेलियों के कारीगर को चेजारा कहा जाता है। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है दोस्तों? ईसरदास मोदी की हवेली। 100 से अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध हवेली ईसरदास मोदी की हवेली। अब देखिए दोस्तों अन्य हवेलियाँ। बागौर की हवेली। बागौर की हवेली कहाँ है दोस्तों? तो उदयपुर में। निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा। पगड़ियों का संग्रहालय यहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है और कठपुतलियों का संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है दोस्तों। बागौर की हवेली उदयपुर। निर्माण अमरचंद बड़वा द्वारा। पगड़ियों का संग्रहालय यहाँ स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। कठपुतलियों का संग्रहालय भी यहाँ स्थित दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इनके नाम लिख लीजिए। अन्य हवेलियों केवल नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। बाफना की हवेली उदयपुर। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बाफना की हवेली उदयपुर। भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सलुम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। सलुम्बर ठिकाने की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग। बड़े देवता की हवेली कोटा। बड़े देवता की हवेली कोटा। झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12। झालाओं की हवेली शेरगढ़ दुर्ग 12। दीवान साहब की हवेली झालावाड़। दीवान साहब की हवेली झालावाड़ दोस्तों। दाबई की हवेली जयपुर। दाबई की हवेली जयपुर दोस्तों। केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा, क्योंकि वो भीलवाड़ा के ही थे दोस्तों, तो केसरी सिंह बारठ की हवेली शाहपुरा भीलवाड़ा। और सुनहरी कोठी टोंक। सुनहरी कोठी कहाँ है दोस्तों? तो टोंक। तो दोस्तों ये आपकी हवेलियाँ पूरी हो गई है दोस्तों। इनमें से आपके एक प्रश्न बैठेगा दोस्तों, तो आपको ये 10-12 मिनट के अंतर्गत की क्लास में आपको एक प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों।
तो अगली क्लास की आप हमारा इंतज़ार कीजिए दोस्तों। आप हमारे चैनल को प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम और अन्य क्लास आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।